क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो कंपोनेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं तो उसके बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है रिएक्टेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपसे पूछ लेता है पेपर में, कई बार पूछा हुआ है कि व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं। तो दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो चीजें जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं या फिर वो चीजें जिनसे केमिकल रिएक्शन होनी है, उस हर एक चीज को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलेंगे, तो जो चीजें रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमको मिलती हैं। दोबारा सुनो, जो चीजें रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमको मिलती हैं, उस हर एक चीज को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका डिफाइन करने का। दूसरा तरीका देखो, C+O2 एरो CO2। आपने ये देखा कि मैंने बीच में एरो लगाया किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त। ठीक है, तो ध्यान से सुनो कि ये जो क्या एरो होता है ये रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। कभी भी आपको इक्वल टू का साइन नहीं लगा देना, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। आपको हमेशा एरो लगाना। आप इस एरो की मदद से भी केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट को डिफाइन कर सकते हो। जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड है, वो सारा का सारा कहलाता है रिएक्टेंट। ठीक है, और जो एरो के राइट हैंड साइड है या एरो की हेड की तरफ होता है, वो सारा का सारा कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड होती हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो चीजें राइट हैंड साइड होती हैं एरो के, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी देखो जल्दी से। क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ये मैं मैग्नीशियम रिबन बना दे रहा हूं, ये मैग्नीशियम रिबन होता है। क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे जलाने से पहले हमें साफ क्यों करना चाहिए। बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें उसे साफ क्यों करना चाहिए। तो सुनो, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे जलाने से पहले हमें इसलिए साफ करना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है इस मैग्नीशियम रिबन को सही से जलने नहीं देती है, इसीलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो किस चीज की होती है, तो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। अब पूछता यह है कि हम किस चीज से साफ करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं, सैंड पेपर से। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम रिबन को हम किससे साफ करते हैं, सैंड पेपर से साफ करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब हम उसको जला देते हैं तो कैसा पाउडर बनाता है। तो आपको लिखना है कि वो व्हाइट पाउडर बनाता है। क्या बनाता है, व्हाइट पाउडर। ये एक्चुअल में व्हाइट पाउडर जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होता है जलने के बाद। ठीक है, तो ये जो व्हाइट पाउडर होता है ये एक्चुअल में MgO होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये पूछ लेता है, एमसीक्यू में कई बार पूछा हुआ है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना तो किस तरीके की लाइट प्रोड्यूस करता है। आप सबने दिवाली पे बचपन में कभी ना कभी फुलझड़ी जलाई होगी, तो जब फुलझड़ी जलती है तो सिर्फ लाइट प्रोड्यूस होती है ना, उसी लाइट को हम बोलते हैं व्हाइट डैजलिंग लाइट। तो सीधा सीधा आंसर लिखना है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते वक्त एक लाइट प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं व्हाइट डैजलिंग लाइट। ठीक है, एक पॉइंट और पूछता है इसमें से कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते वक्त हमें किस बात का ध्यान रखना है, कौन सी प्रिकॉशन का ध्यान रखना है। पहला, आपको मैग्नीशियम रिबन को जलाते वक्त आई ग्लासेस वियर करने हैं। क्या वियर करने, आई ग्लासेस। आंखों पर चश्मा लगा के रखना है क्योंकि हम इसको जला रहे हैं, कहीं फट गया तो ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी हम अपने प्रोटेक्शन के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, एक चीज और,
स्किप हो गई, एक चीज और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कई बार ना आपको एग्जाम्पल देता है, कुछ एग्जाम्पल्स देगा और उस एग्जाम्पल में आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। पहला बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। दूसरा डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। तीसरा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। चौथा मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क से कर्ड बनना। पांचवा राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। छठा फ्रेगमेंटेशन ऑफ, फ्रेगमेंटेशन ऑफ, मार्कर खत्म हो गया है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ, फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो ये कुछ फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, आपको याद रखना है। देखो, तो ये सारे के एग्जाम्पल ना, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सारे एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन के हैं। ठीक है, तो देखो आपको याद रखना है कि अगर हम किसी भी कैंडल को जलाएंगे तो किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन। मेरे को कैसे पता चला, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट समझाया था। क्या था वो पॉइंट, कि अगर एक ओल्ड सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस बना तो वो नई प्रॉपर्टीज के साथ बनेगा, साथ ही साथ वो वापस से ओल्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मैंने कैंडल जला दी जो पूरी तरीके से जल गई, क्या आप जो कैंडल जल गई है उस राख से दोबारा कैंडल बना सकते हो? नहीं ना। तो इसलिए क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन। दूसरा, आपने खाना खाया और वो खाना डाइजेस्ट हो गया, अगेन क्या आप जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उसको एक रो वेजिटेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं ना। तो अगेन ये केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, ठीक है, ये भी केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बन गया, क्या वापिस आप दही से दूध बना सकते हो? नहीं ना। इसीलिए ये क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन। राइपनिंग ऑफ फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब होता है कि किसी भी फल का पक जाना। अगर एक बार फल पक गया क्या आप उसे दोबारा से कच्चा कर सकते हो? नहीं ना। इसीलिए राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सारे के सारे हमारे पास क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तरह तरीके के सवाल पूछता है। पहला वो कहेगा सीधे सीधे, अगर कोई एग्जामिनर बहुत अच्छा हो तो सीधे सीधे बोल देगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक तो मैंने आपको बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स पहला ये कि वो ओल्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा नया बनने के बाद। इसके अलावा भी हमें 5 चीजें और याद रखनी है जो पेपर में पूछता, कोई 2 या 3 पूछ लेगा आपसे। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसके लिए मुझे मेरे पास कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक तरीके की आइडेंटिफिकेशन का काम करती हैं, जिन्हें देख के हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन हमें ज्यादातर रिएक्शन में देखने को मिलता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही हो उसमें से गैस निकलेगी। जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन से गैस निकले, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन में क्या हो सकता है, गैस निकल सकती है। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो दूसरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। कोई रिएक्शन हुई, मान लो रिएक्टेंट ए था हमारे पास बी, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर था, रिएक्टेंट का टेम्परेचर था, वो अलग अलग हो गया। ठीक है, अगला चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। रिएक्टेंट में कोई कलर नहीं था, प्रोडक्ट में कलर आ गया। ठीक है, अगला चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। यानी कि रिएक्टेंट में हमने लिक्विड लिया था लेकिन प्रोडक्ट में हमें कुछ ना कुछ सॉलिड मिल गया, तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। 5वां पॉइंट अपने आप में एक रिएक्शन है। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं अगर पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके अलावा ना और भी तरीके से ये इस क्वेश्चन को पूछता है। कई बार क्या कह देता है कि कोई एक ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें मैक्सिमम चीजें हों कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो, चेंज इन कलर हो रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, बहुत सारी चीजें हो रही हो, तो ऐसी रिएक्शन पूछ लेता हो। या फिर सीधा वो कहेगा कि एक ऐसी रिएक्शन लिख के बताओ जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो, ठीक है, जिसमें चेंज इन कलर हो रहा हो। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन को पूछता है ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स से। एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि ऐसी रिएक्शन याद होनी चाहिए जिसमें से गैस रिलीज होती हो, ऐसी रिएक्शन याद होनी चाहिए जिसमें से टेम्परेचर में डिफरेंस आता हो, ऐसी रिएक्शन याद होनी चाहिए जिसमें चेंज इन कलर हो रहा हो। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे सीरीज में हम बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको इनकी रिएक्शंस भी याद करा दूंगा, अपने आप ही याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इससे यही क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, और आपको ये 5 पॉइंट लिखने, ठीक है। और ये भी पूछ लेता है कि ये क्या आएगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस रिलीज हो रही हो वो लिख के दिखाओ, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो वो रिएक्शन लिख के दिखाओ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।